नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश के खस्ता हाल स्कूलों में खेलों के नाम पर एक तमाशा होने जा रहा है। ये तमाशा व्यायाम शिक्षक और क्रीड़ा प्रभारी करवाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल महीने में प्रदेश के सभी जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को खेलकूद, योग और सामूहिक व्यायाम कराया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति बहुत खस्ता हाल है। इतना ही नहीं, विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का अभाव है। अब सवाल ये उठता है कि जब विद्यालयों में क्रीड़ांगन न हो, शारीरिक शिक्षकों का अभाव हो, तो ऐसे में स्कूलों में बच्चों को सही तरह से खेलकूद, योग और सामूहिक व्यायाम कौन कराएगा? मुझे जिला शिक्षा अधिकारियों की सोच पर तरस आता है कि वह शारीरिक शिक्षकों के बिना इस काम को अंजाम देने का श्वांग रच रहे हैं। देखा जाए तो प्रदेश में 2008-9 से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। प्रदेश भर में लाखों बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड पात्रताधारी युवा घूम रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी और वह शारीरिक शिक्षक बनने का अपना सपना साकार कर सकेंगे। 2018-19 में प्रदेश में मध्य प्रदेश के सूचना पत्र में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख था, लेकिन 4 साल बाद भी एक भी शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। हम आपको बता दें कि ये प्रक्रिया किस तरह और कैसे परवान चढ़ेगी, यह तो शिक्षा विभाग का महकमा ही जाने। लेकिन कोई 2 माह पहले मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठकों में प्रदेश के सभी स्कूलों में खेलकूद, योग अनिवार्य करने की बात कही थी। यह अच्छी बात है कि स्कूलों में बच्चों को खेलकूद, व्यायाम की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब योग्य शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, ऐसे में बच्चों को खेलकूद से, योग से कैसे लाभान्वित किया जाएगा?
हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शासकीय यानी स्कूलों की संख्या कक्षा 1 से 8वीं तक 99,987 है। इसी तरह से निजी स्कूलों की संख्या 35,411 है। ये सिर्फ कक्षा 1 से 8वीं तक की संख्या है। उसके बाद 9 से 12 तक के विद्यालयों की संख्या भी हजारों में है, जबकि प्रदेश में बमुश्किल 1-1,500 शारीरिक शिक्षक ही होंगे। ऐसे में क्या बच्चों को खेलों से जोड़ना या जोड़ पाना संभव होगा? यह सोचने की बात है। दरअसल इस स्वांग के पीछे वजह यह है कि प्रदेश में शासकीय स्कूलों में प्रवेश के प्रति लगातार बच्चों में अनिच्छा हो रही है। लगातार प्रवेश का स्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है। यदि यह स्वांग बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए किया जा रहा है तो यह अलग बात है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश भर के स्कूलों में खेल अनिवार्य करने की बात कही थी, उसके लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि जब शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे तो यह काम क्रीड़ा प्रभारी कतई नहीं कर सकते। खेल ही एक वह विधा है जिसे हर कोई अंजाम नहीं दे सकता। यह बात शिक्षा विभाग को भी समझ में आनी चाहिए और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी समझना चाहिए। यह अच्छी बात है कि बच्चों को बचपन से ही खेलों से जोड़ा जाएगा, उनके अंदर खेल प्रेम की लौ प्रज्वलित की जाएगी, लेकिन यह तभी उचित होगा जब प्रदेश के सभी स्कूलों में व्यायाम शिक्षक, शारीरिक शिक्षक होंगे। प्रदेश में पढ़े लिखे योग्य युवाओं की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें अवसर प्रदान करने की है। श्री चौहान को इस अच्छे निर्णय को यदि वाकई जमीनी स्तर पर संबल देना है तो उन्हें अतिशीघ्र प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। इससे प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जब तक शारीरिक शिक्षकों का अभाव होगा तब तक खेलों का ये स्वांग कभी भी सही अंजाम नहीं पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार को प्रयोगधर्मिता से बाज आना चाहिए। उसे उन युवाओं की फिक्र करना चाहिए जिन्होंने बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड की शिक्षा हासिल की है। यदि हम उन्हें शायद शिक्षक के रूप में सेवा का अवसर नहीं देते तो यह युवाओं के साथ न केवल मजाक है बल्कि बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि युवाओं को सरकार
रोजगार नहीं दे सकती तो मेरी समझ से उसे बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड की शिक्षा ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जो कि जीवन में काम ही ना आए। प्रयोग हों लेकिन खेलों के साथ, बच्चों के साथ मजाक न हो। यह दुख और अफसोस की बात है कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट खेल राज्य बनाने का दिवा स्वप्न देख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी अच्छा करने के बारे में एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा रही। यह निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह उन युवाओं के साथ मजाक है जिन्होंने शायद शिक्षक बनने का सपना देखा है और मेहनत कर पढ़ाई की है। जय हिंद, जय भारत।